ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई थी। जी। आप कह रहे हैं कि लालू यादव ने क्यों नहीं वक्त रहते सरकार पलट दी, क्यों नहीं आज कल से आज तक में खेल कर पाए। अब तो स्पष्ट था, कैसे कर पाएंगे। आपको आज ही ये बात समझ में नहीं आई है, आपको तब समझ में नहीं आया था जब बैठकों में नीतीश नाराज होते थे। आपको तब समझ में नहीं आया जब बेंगलोर वाली बैठक में आपको छोड़कर दोनों पिता पुत्र को गाड़ी लेकर भाग आए थे हेलीकॉप्टर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव की विशेष पेशकश यू टर्न विशेष। क्योंकि यू टर्न जिस तरीके से मारा गया है, किसने यू टर्न मारा है, इस पर तो चर्चा चली रही है। लेकिन देखिए लगातार जो दर्शकों के मन में प्रश्न है और हमारे मन में भी जो प्रश्न चल रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह हो गई नीतीश कुमार को एनडीए के साथ आने की, इस पर तो चर्चा चली गई। तेजस्वी यादव का क्या होगा, इस पर भी चर्चा जान लिया। राम लहर, इसके पहले वाले चर्चा में हमने की कि इतना बड़ा राम लहर के बावजूद भी आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन सा ऐसा जरूरत पड़ गया कि नीतीश कुमार को साथ आना पड़ा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि लालू प्रसाद यादव ने तख्ता पलट क्यों नहीं कर दिया। ललन सिंह के माध्यम से जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा पर आखिरकार क्यों वो पिछड़ गए। चलिए विशेष यू टर्न में आज फिर से एक नए प्रश्न के साथ हम आ गए हैं। हमारे संपादक भी आ गए हैं, प्रश्नों के जवाब देंगे कि जो प्रश्न है सर कि लालू क्यों नहीं कर पाए खेल, तख्ता पलट में कैसे पिछड़ गए तेजस्वी। जो एक सर चर्चा चली थी कि ललन सिंह के माध्यम से विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ललन सिंह विधायक तोड़ लेंगे, कुछ बड़ा खेल हो सकता है, जो कभी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे तब हो रहा था। आखिरकार क्यों, इतने माहिर खिलाड़ी हैं लालू प्रसाद यादव, फिर भी वो नहीं कर पाए खेल। देखिए एक शेर है जी, मेरा ही शेर है, बेवजह सीखता है कोई कहाँ यहाँ नमन, बेवजह सीखता है कोई कहाँ यहाँ नमन, डूबती हैं कश्तियाँ तो तैराक बनते हैं। अच्छा, अब आज राजद की कश्ती डूबी है, 2 साल से हम सिखा रहे थे, नहीं सीखे, आज डूबे हैं, तो अब शायद हो सकता है कि सीख जाए। ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई थी। आप कह रहे हैं कि लालू यादव ने क्यों नहीं वक्त रहते सरकार पलट दी, क्यों नहीं आज कल से आज तक में खेल कर पाए। अब तो स्पष्ट था, कैसे कर पाएंगे। आपको आज ही ये बात समझ में नहीं आई है, आपको तब समझ में नहीं आया था जब बैठकों में नीतीश नाराज होते थे। आपको तब समझ में नहीं आया जब बेंगलोर वाली बैठक में आपको छोड़कर दोनों पिता पुत्र को गाड़ी लेकर भाग आए थे हेलीकॉप्टर। अब कितना अपमान सहना चाहते थे। आलोक मेहता के साथ जो हुआ उस भी समझ में नहीं आया। हो सकता है कभी कभी दूसरे की पीड़ा समझ में नहीं आती, अपने पर पीड़ा पड़ती है तो बुझाता है। बिल्कुल। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को भरे मंच पर नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2005 से पहले क्या था, देखिए। और तेजस्वी यादव आज बयान दे रहे हैं किसी चैनल पर कि हम तो अपमान सहकर भी थे। क्यों थे अपमान सहकर? बिहार के यादव जी का अपमान क्यों कराए आप? बिहार के यदुवंश का अपमान क्यों होने दिया उस मंच से? जवाब दीजिए, देना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे हैं कि यहाँ से देश से क्या होंगे, नाखून उठा के हम शहीद हो जाएंगे, सरकार नहीं गिराएंगे। लास्ट दाव अच्छा खेल रहे थे तेजस्वी, सरकार नहीं गिराएंगे, हम भी इंतजार करेंगे, नीतीश इस्तीफा देंगे तो जाके विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखे ना नीतीश कुमार जी क्या किए, हम तो पूरा प्रेम किए, उन्होंने प्रेम नहीं किया मुझसे उतना। तो तलाक लीजिए, इंडियन पीनल कोड में यही ना होता है, लीजिए तलाक, अपने घर जाइए। आपका उससे भत्ता मांगिएगा, वो सब नहीं होता है। नीतीश कुमार का मन आज नहीं कहिए बन गया था। और आखिरी बैठक से पहले की स्थिति याद कीजिए, मैं दिल्ली में था, मैंने कहा कि नीतीश नहीं आएंगे इस बैठक में, ये बैठक कैंसिल होगी। अब बैठक कैंसिल हुआ। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे यहाँ ये बनारस में। अब बताइए, नरेंद्र मोदी से लड़ाने की तैयारी कर रहे थे ये लोग, कोई साथ दे नहीं रहा है, इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, और नीतीश कुमार जाके अपने से तलवार लेके आगे अब नरेंद्र मोदी से लड़ने जाए। इतनी हल्की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, मैंने कहा था तो नहीं गए, बहाना जो आप बना लीजिए। और वहीं ललन सिंह का रडार पे चढ़ गए नीतीश कुमार के कि बार बार हमको बाहर क्यों भेज रहे हैं। और उसके बाद जो कहानी बनी, अब देखिए सच पूछिए तो मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार की पार्टी में ललन सिंह तोड़ करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे। हर कोई तोड़ना ही चाहता नीतीश कुमार की पार्टी, और हर कोई दुश्मन बन जाता है। आज नीतीश कुमार साथ खड़े हैं ना जी, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का विश्वास ललन सिंह पर से उठ गया था। और दिल्ली में जब ये फैसला हो गया कि ललन सिंह इज आउट, तो आपको समझना चाहिए, जब भाजपा ने सुशील मोदी को हटाया, ब्रिज तोड़ दिया, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग, ब्रिज खत्म, तो ललन सिंह को हटाकर तो राजद सदस्यता तोड़ दिया उन्होंने। आपको समझ नहीं आया। अब तैराक बनिए, जब डूब गए तो तब आपको समझ में नहीं आया।
ललन सिंह के माध्यम से जो भी खेल करना चाहती थी तथाकथित रूप से राजद, वो खेल तो उन्होंने रोक दिया। उसके बाद जब वो वहाँ खेल नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि जब पूरा मौका बना, पूरा माहौल बना, उस दौरान मंच से नीतीश कुमार ने क्या कहा, अच्छा दोनों कार्यक्रम साथ में हो सकता था, साझा कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता है? कर्पूरी जी को याद करना है तो एक साथ कार्यक्रम करते तो कितना अच्छा रहता। महागठबंधन की सरकार चल रही है। देखिए नीतीश का डबल स्टैंडर्ड देखिए, एक तरफ कहते हैं कि राहुल गांधी को साझा कार्यक्रम करना चाहिए, और जब अपनी बारी आती है तो तेजस्वी हु इज तेजस्वी, कुर्सी पे नाम लिखा हुआ है, इसको उखाड़ के फेंकिए। अशोक चौधरी जी, अशोक चौधरी उसी काम के लिए है, उखाड़ के फेंकिए। लठैती कर रहे हैं। अब बताइए, मैंने ये मैसेजेस काफ़ी नहीं थे। आपको कल नीतीश कुमार लिख के भेजते कि देखिए प्रिय तेजस्वी यादव, आपसे मोह भंग हो गया है, नाउ आई एम विथ बीजेपी, प्लीज डोंट माइंड। यही चाहते थे। ऐसे होता है क्या? हो सकता है सर, क्योंकि आज भी तो बयान दे रहे हैं कि भाई हम तो उनके साथ ही रहे, हमेशा कभी धोखा नहीं किया उनको। अब साथ दीजिए नीतीश कुमार का। मैं तो कहूँगा तेजस्वी से हाथ जोड़कर कि अब साथ दीजिए। आप बिहार के विकास में एकदम पहला विपक्ष बनिए जो एक बार क्रिटिसाइज नहीं करेगा सरकार को। आप नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ मत बोलिए। अरे जो आप करने वाले हैं वो तो सारी तैयारी हमने देख ली है। भाजपा पटाखा ले आई है तो आप सोशल मीडिया वाला पटाखा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मीम्स बनना शुरू हो गया है। क्या क्या शब्दों का मर्यादा टूटेगी, मैं यही सोच रहा हूँ। अशोक चौधरी जी को कहाँ कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, राजद के जो कार्यकर्ता कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे, अशोक चौधरी के खानदान के ऊपर तक पहुँच जाएंगे। ये जो हो रहा है ये आँख के सामने दिख रहा है और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। हाँ, बात जहाँ तक है लालू यादव जी के जोड़ घटाव की, प्रयास तो सब किए। कौन पिता नहीं चाहता है कि अंतिम खून का रक्त तक चला जाए, पुत्र आगे बढ़ जाए, वंश चलता रहे इसी तरीके से। और इतनी बड़ी सत्ता है, इसको संभालने की राजद की काबिलियत भी रखते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन अपने ही महत्वाकांक्षाओं में ऐसे फंसे कि कहीं के नहीं रहे। और अब जब तय हो गया कि नीतीश कुमार भाग रहे हैं, तब लालू यादव ने मांझी, जिनको इतना अपमानित किया, कोई कहता है एक लोटा पानी है, कोई कहता है कि मांझी का कोई राजनीति नहीं है। अरे उसको तो हम बनाए, वो तो हमको फ़ोन करता था, मेरी कृपा से बन गया। वो तो नीतीश जी बोले थे, लेकिन लालू जी भी बोले थे, वो तो हमको कई बार फ़ोन किया आने के लिए। हम नहीं बात करते हैं उन लोग से। बेटा के लिए कर रहा होगा, आप नहीं बेटा के लिए कर रहे हैं। कितना देखिए सहूलियत की राजनीति बिहार में होती है। राहुल गांधी को सबको लेकर चलना चाहिए, नीतीश कुमार जी अकेले रैली करेंगे। यही सहूलियत की राजनीति को आपको समझना होगा। और लालू यादव ने मांझी की पार्टी तोड़ने की कोशिश की, मांझी को तोड़ने की कोशिश की। मांझी को एक प्रलोभन, बेटा को उप मुख्यमंत्री बना, दूसरा प्रलोभन खुद मुख्यमंत्री बन जाओ, कैसो इस जगह से बचाओ हमको। कांग्रेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन, यही कांग्रेस के साथ लालू यादव का रिश्ता क्या था आपको तो ये पता नहीं, याद भी है कि नहीं, दर्शकों को याद आना चाहिए। बिहार में महागठबंधन टूट गई थी, कांग्रेस तारापुर कुशेश्वर स्थान में चुनाव अलग लड़ी थी, और भक्तचोनहर दास किसको कहा गया था? कांग्रेस के प्रभारी को। लालू का पुतला किसने फूका था? कांग्रेस ने। और उसके बाद ये गठबंधन फिर बना कब? जब नीतीश कुमार वापस आए। तो नीतीश इज द कामिंग फैक्टर ना। नीतीश आए तो एनडीए, ये महागठबंधन एक हुआ, कांग्रेस की वापसी हुई महागठबंधन में, और राजद और कांग्रेस एक हुए। और आज ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एग्जिस्टेंस में, कोई कहा था, अब हम बोल सकते हैं। कटिहार के सांसद का मैं इंटरव्यू ले रहा था जदयू के, मैंने उनसे एक सवाल किया था, आप भी थे रत्न जी वहाँ पे। मुंह से तो निकल गया, उनके मुंह से निकला था क्या कि जब बाढ़ आती है तो सारे जानवर एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो उस समय सांप या चूहा नहीं होता है, सब अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। ऐसे ही हमने भी गठबंधन कर लिया राजद के साथ, या राजद ने हमसे कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि अब एकजुट हो रहे हैं। मन तो किसी का नहीं मिलता है, मन मिलता तो अलग अलग पार्टी होता है। आप बताइए रत्नेश जी, जब मन मिलता तो अलग अलग घर होता नहीं, एक ही घर होता, एक ही घर में रहते सब कोई। और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए लालू तो नहीं बोले होंगे, कांग्रेस को बोले होंगे। लालू ने यह भी कहा होगा क्या नहीं बनेगा तो सरकार गिरा देगा, और वही हुआ। कांग्रेस नहीं मानी। ये तो कास्केडिंग इफेक्ट है ना, एक हो रहा है तो दूसरा हो रहा है, दूसरा तीसरा, डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। ये हो रहा है। क्रोनोलॉजी समझिए, पूरा एक से एक घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अब लालू यादव ने अपना बचा खुचा सब प्रयास कर लिया। अब अभी खबर आई ना, आप सुने ना, कि लालू यादव ने सीधे राहुल गांधी को बोल दिया कि अब आप ही बचाइए, अभी बिहार में बचने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा, हम लोग से प्रयास कर थक गए। लालू यादव ने
जब फोन किया, राहुल गांधी ने अभी फोन करके बात की है जीतन राम मांझी से, और जीतन राम मांझी को आश्वासन दिया है कि आप सरकार बनाने में हमारे साथ दीजिए, आप बनिए मुख्यमंत्री, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, सरकार का अपना कार्यकाल खत्म होगा, हम फिर चुनाव में जाएंगे और हमारा पूरा समर्थन आपको। अब विशेष बात यह है कि समर्थन करने की स्थिति में आप हैं, 5 को विधायक जुटा, आप कांग्रेस का एथी कैंसिल हो गया मीटिंग, तो अपना तो हाथ को सलामत है ये नहीं है, दूसरे को आप कह रहे कंधा बिठा दीजिए। पता चले मांझी जी गए इधर कांग्रेस भागना शुरू कर इतना हल्का दाव मांझी नहीं खेलते हैं। पिछली बार भी जब सरकार गिराने की बात आई थी तो लालू यादव जी ने कहा था मांझी जी को 2020 में चुनाव में कि घट रहा है विधायक, आ जाओ, तुमको शपथ दिला देते हैं, डिप्टी सीएम बन जाओ। तो मांझी ने कहा था कि मलाह का लिखवा के ले आइए, मलाह समर्थन देगा तो हम भी देंगे, नहीं देगा तो नहीं देंगे। और मुकेश सहनी का जख्म ताजा था भाई, पीठ में चाकू लेके घूम रहे थे उस समय कि तेजस्वी जी दिए हैं उपहार हमको, तो कहीं वो नहीं पलटे और नहीं पलटी सरकार, और आज भी वही हाल है। अरे मांझी जी तो ऐसे पलट जाए, किससे उनका प्रेम है, इतना प्रेम भाजपा से, नीतीश से नहीं, उनका प्रेम सत्ता से है। और अगर लालू यादव बेहतर प्रपोजल लेके आते कि देखिए भाई हमारे पास सारे विधायक आ गए हैं, 2 विधायक 3 विधायक घट रहा है, उस गारंटी पर मांझी जा सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी गलती मांझी अब नहीं करेंगे। और रही देखिए ना कैसे उपेंद्र कुशवाहा, कैसे ये मुकेश सहनी का आवाज आया, मुकेश सहनी सुबह सुबह बयान दे रहे बड़ा अजब परिस्थिति बिहार में। मुकेश सहनी कह रहे आज हमारे विधायक होते तो हम भी चौधरी होते जी, सब चौधरी बन जाइएगा, हम तो न 3 में न 13 में हैं जी। चौधरी बनने के लिए झाड़ पे भी चढ़ना पड़ता है, चढ़िए, 4 को सपोर्ट करके जैसे चढ़ जाइएगा ना, अकेले चढ़िए। आपने प्रासंगिकता नहीं रखी अपनी राजनीति पार्टी की, आप इसलिए हल्के हो गए। वक्त रहते आपको नहीं पता था कि आपके विधायक कहाँ के हैं। मांझी जी बहुत समझदार निकले, अपने एक विधायक को टूटने नहीं दिए, आपने आपके सारे के सारे विधायक आपके हाथ से निकल गए। क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती नेगोशिएट कर रहे थे, जबरदस्ती का लड़ाई लड़ रहे थे, कभी भाजपा के सांसद से, कभी उत्तर प्रदेश में, तो ये लड़ाई आपको भारी पड़ी। लेकिन बात जगह पे ला दूं, जदयू के विधायकों को तोड़ने की भरसक कोशिश की गई। मैं आपको ये भी बहुत मैंने ईमानदारी और साफगोई से बोल दूं कि 11 विधायक आज भी जदयू के ये चाहते हैं कि नीतीश पलटे नहीं, लेकिन उनके चाहने ना चाहने से कुछ होता नहीं है। जब 16 में से लगभग 9 सांसद जदयू के नहीं चाहते थे गठबंधन टूटे, लेकिन ललन सिंह के कंधे पर बंदूक रख के नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़वाया। आज जब काम खत्म हो गया तो ललन सिंह को शहीद कर दिए। अब जब जाना है भाजपा के पास तो सबसे पहले ललन सिंह को शहीद कर दिए। तो सहूलियत की राजनीति है। लालू यादव ने प्रयास की कोशिश किया खूब, ये 11 विधायक चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सरकार का जो गणित है। और इधर से अगर तोड़ेंगे तो उधर से आपको पता ही क्या होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस वाला तो इंतजार कर रहा है, लोग इंतजार कर ही रहा है। तो ये लालू यादव एक्चुअली कैसे कहा जाए, हेल्पलेस हो गए। चाह खेल तो कर सकते हैं, लेकिन करे तो क्या। ऑपरेशन लोटस से पहले ऑपरेशन लालटेन कर सकते थे। चलिए, तो देखिए लालू प्रसाद यादव के भरसक प्रयास करने के बावजूद भी आखिरकार नीतीश कुमार ने वो फैसला ले ही लिया जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। लालू विफल हो गए, नीतीश पास कर गए। फिलहाल इस विशेष यू टर्न में इतना ही, लेकिन और भी सवालों के जवाब हम अपने संपादक से लेंगे, और भी खबरें आएंगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।